जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि को जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, जानिए हमारी वीडियो के माध्यम से। सिंह राशि के जातकों के लिए ये महीना बड़ा ही उतार चढ़ाव भरा रहेगा, इसलिए आपको जीवन में महत्वपूर्ण पहलुओं पे विशेष ध्यान देना होगा। जहाँ जहाँ आपको समस्याएं महसूस हो रही हैं, उन पर विशेषकर ध्यान केंद्रित करके उन परेशानियों से उभरने की कोशिश करें। आपके स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और खासकर शारीरिक और मानसिक परिश्रम होने के कारण आप थके थके से महसूस भी करोगे। इसलिए आप जितना हो सके सावधानी रखिए। साथ ही साथ किसी प्रकार की चोट या वाहन से संबंधित, अगर आप वाहन चलाते हो तो वाहन से आपको सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा गंभीर चोट के योग भी दिखाई दे रहे हैं। कोई विशेष लंबी यात्रा का योग भी आपका बन रहा है, जिससे आपके व्यापार में भी आपको आर्थिक उन्नति प्राप्त होगी। अगर देखा जाए आप कहीं स्थान बदलना भी चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा ही उचित समय रहेगा। पारिवारिक जीवन में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। परिवार के लोगों के सहयोग से आपको बड़ा ही लाभ प्राप्त होगा। अब बात करें हम कार्यक्षेत्र की, तो कार्यक्षेत्र की दृष्टि से बात करते हैं। कार्य क्षेत्र की दृष्टि के हिसाब से ये महीना आपके लिए बड़ा ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। महीने की शुरुआत में ही दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज नवम भाव में उच्च राशि का सूर्य और बृहस्पति के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आपको फायदा होगा और आपका मन चाहा स्थान का बदलना, जिसे हम स्थान नियंत्रण कहते हैं, वो भी होगा। अगर आप नौकरी पेशा है तो आपकी नौकरी में प्रमोशन भी हो सकता है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस दौरान आप प्रयास करें तो आपकी नौकरी भी अच्छी जगह हो सकती है। अगर आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र भी आराम से हो जाएगा। यदि इसके बाद महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य देव 14 मई को नवम भाव से निकलकर दसम भाव में प्रवेश करेंगे तो वह समय भी आपको और भी अधिक लाभ प्रदान कर सकता है। इस दौरान सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को विशेष लाभ होगा और किसी सरकारी घोषणा के कारण आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित धन के लाभ भी हो सकते हैं। दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज 19 मई को दसम भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान ऑफिस की फालतू की गपशप लगाने से बेहतर होगा कि आप अपने काम की ओर ध्यान दें, तभी आप अपनी नौकरी में प्रमोशन पा सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव महाराज जी सप्तम भाव में ही विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी व्यापार में आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी और विदेश से संबंधित अगर आप काम करते हैं तो उसमें भी आपके अच्छे से अच्छे व्यक्तियों के साथ संपर्क बढ़ेंगे, जिससे आपके करियर में बहुत अच्छा बदलाव भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम आर्थिक दृष्टि के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। अष्टम भाव में राहु, मंगल और बुध के कारण आर्थिक चुनौतियां आपकी बनी रहेगी। आपका स्वास्थ्य पर भी खर्चा हो सकता है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या परिवार के किसी अन्य सदस्य का। आपके परिवार में भी किसी न किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित आपको खर्चा करवाएगी। इसलिए जितना हो सकता है आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें और परिवार वाले अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें, जिसके कारण आप किसी गंभीर बीमारी से भी बच सकते हैं। हालांकि नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। सरकारी कोष से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो नौकरी से आपको अत्यधिक धन प्राप्त होगा। यदि आप व्यवसाय करने वाले जातक हो
तो आपके व्यापार में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, जिससे आपके धन के लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी के बारे में, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में या आपकी नौकरी में आपको नुकसान का भी एक योग दिखाई दे रहा है। आपकी नौकरी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके विपक्षी दल, आपके साथ वाले आपको नौकरी में नीचा गिराएंगे, जिससे आपको अपने बॉस से डांट फटकार भी सुनने को मिल सकती है। व्यवसाय अगर आप करते हैं तो व्यवसाय में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी कोई लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है, या व्यापार में चोरी के भी योग बन रहे हैं, इसलिए जितना हो सके आप सावधानी रखिएगा। स्वास्थ्य के बात करी जाए, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना आपको उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आपकी राशि स्वामी तो मजबूत तो है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के प्रति आपकी लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है। मंगल और राहु का अंगारक योग आपके लिए बड़ा ही नुकसानदायक है। ये योग आपको पेट से संबंधित, आंत से संबंधित या किसी भी प्रकार के शारीरिक चोट या हानि अथवा शल्य चिकित्सा से संबंधित आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि शल्य चिकित्सा आप अवश्य करवाएं, जिससे इन समस्याओं से आपको मुक्ति हो। अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप वाहन भी बड़े आराम से चलाएं, और क्योंकि कभी कभी हम तो सही चलाते हैं लेकिन पास से निकलने वाला व्यक्ति नुकसान कर देता है, इसलिए वाहन चलाते में भी आप सावधानी रखें। और अगर आपसे कोई उधार मांग रहा हो कि भैया हमें वाहन उधार दे दीजिए, थोड़ी देर के लिए वाहन हमारे को दिखा दीजिए, तो किसी को वाहन भी ना दे, अन्यथा वह व्यक्ति आपके वाहन को भी नुकसान दे सकता है। आपको ये सलाह भी दी जाती है कि आप अपने खान पान पे भी ध्यान रखें और बाहर के खान पान से भी बचें। तेलीय गरम मसालों से संबंधित पदार्थों से दूर रहें, क्योंकि जितना तामसिक भोजन आप करेंगे उतना ही आपके शरीर के लिए नुकसानदायक रहेगा। अब बात करते हैं पारिवारिक दृष्टि। पारिवारिक दृष्टि के हिसाब से परिवार के सदस्यों और विशेषकर कुटुंब के लोगों के बीच में आपसी झगड़े के योग भी बन रहे हैं। आपको देखा जाए तो दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति के कारण कोई ऐसे शब्द बोलने से बचने चाहिए जिसके दो अर्थ निकलते हो। आप दूसरे को हित की बात बोलेंगे, लेकिन उस बात का अर्थ दूसरा निकाल करके वो अनहित की बात समझ करके आपसी मनमुटाव हो सकता है। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। तो अपनी वाणी को भी सोच समझ करके आप इस्तेमाल कीजिएगा। परिवार के सज्जन आपकी बात का गलत अर्थ निकाल करके बात का पतंगड़ बना सकते हैं। अगर देखा जाए तो आपकी माताजी के स्वास्थ्य में भी आपको पीड़ा हो सकती है, इसलिए आप उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। दशम भाव के स्वामी मजबूत अवस्था में रहने के कारण पिताजी को स्वास्थ्य का तो लाभ होगा, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आपके बहन और भाइयों का संबंध भी हितकर रहेगा और उनके साथ किसी तीर्थ पे या किसी लंबी यात्रा का जो आपके मन में अभी तक विचार था वह भी बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। दोस्तों, आपको एक छोटा सा उपाय मैं बताने जाऊंगा। इस वीडियो को आप स्किप ना करें, वीडियो को पूर्ण देखें, ताकि आप इस उपाय को अपना करके अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति पा सकें। आपको कुछ नहीं करना होगा। अगर आप संस्कृत पढ़ सकते हैं तो आप नियमित रूप से रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर आपके लिए संस्कृत पढ़ना मुश्किल है तो आप अपने फ़ोन में भी उसको वीडियो के माध्यम से चला करके सुनिएगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल और कुमकुम मिलाकर के सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। रविवार के दिन बैल को खासकर गुड़ खिलाएं। गुड़ आप अपनी इच्छानुसार मात्रा में ले सकते हैं। अगर आपकी इच्छा आधी किलो की तो आप आधी किलो लें, 250 ग्राम तो 250 ग्राम, 1 किलो लेना चाहे तो 1 किलो। आप अपनी इच्छा अनुसार वजन बढ़ाएं
और बैल को रविवार के दिन गुड़ खिलाएं। और हो सके तो चींटियों को आटे की पंजीरी बना करके भून करके गैस पे मंदी आंच में चीनी डाल करके उस और पार्क में या किसी पेड़ के नीचे चींटियों को भी वे आटा डालें, जिससे आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी और मई का महीना आपका बड़ा ही मंगलमय रहेगा। हमारी और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय महाकाल।